मैंने भी अभी कामाख्या के वीडियोस देखे, उसमें बहुत से यंगस्टर्स थे जो कि एक तांत्रिक लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये शिफ्ट क्यों है? क्योंकि जब मैं छोटा था तो हम लोगों को इसके बहुत एंटी बोला जाता था कि इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, या मंदिर जाने में भी बहुत ज़्यादा कि नहीं, ट्यूसडे को चले जाओ एक बार बहुत है, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अब देख रहे हैं हम लोग की जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि भाई मैं तंत्र सीखूं, मैं एनर्जी हीलिंग सीखूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिल रहा है यंगस्टर्स को इसमें? सनातन का एक बहुत अच्छा टाइम आ चुका है, तो लोगों को रिलीजन के बारे में, बहुत सारी एनर्जीज के बारे में पता चल रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था और हम सब चीज़ों को वेरीफाई अपने पेरेंट्स के लेंस से करते थे। तो जो उनको ठीक लगता था वही सोच सोच के हम भी बड़े हुए, which was fine. मे बी क्योंकि हम लोग एक वो कॉलोनियल माइंडसेट लेके करेक्ट, और आए। एक्सपोजर नहीं था ना। तो अब कोई पेरेंट्स से नहीं पूछता ना, सब चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं। अच्छी बात यह है दैट यंगस्टर्स आर वेरी अवेयर। ये साल वैसे भी इंडिया के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है, उसका बहुत प्रचार होगा। अब आप देख ही रहे हैं कि केदारनाथ जाते हैं लोग तो भी रील डालते हैं, कामाख्या जाते हैं तो भी रील डालते हैं। आपको भी कैसे पता कि तंत्र की तरफ लोग बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने भी रील में देखा। बिल्कुल। तो राहु रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी एंड राहु इज प्रेविडेंट। आपको पता ही है कि राहु ही सब कुछ रूल कर रहा है, ये पॉडकास्ट भी राहु रूल कर रहा है। तो अब तंत्र की तरफ झुकाव क्यों, या अब रिलीजन की तरफ झुकाव क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत डार्कनेस फैल गई है और जिस टाइप की प्रॉब्लम्स लोग देख रहे हैं उनका हल हमारे पेरेंट्स के पास तो है नहीं। अब आप देख रहे हैं कि हर रोज ही कोई आदमी मर रहा है, या कोई लेडी से पहले मर रही थी, अब आदमी भी मर रहे हैं। तो अब क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, व्हाई इज इट हैपनिंग। तो हर चीज लोग क्या करते हैं कि ब्लेम कर देते हैं, पिछले जन्म का कर्म था, या इन्होंने किसी पे किसी को कुछ करवा दिया था। व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू वी एंड अप ब्लेमिंग एनर्जीज। तो ये होता है। हमारे पेरेंट्स कहते थे, क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि ना बहुत ज्यादा इसमें पढ़ो ना बहुत ज्यादा दूर हो, मतलब ठीक ठीक रखो अपना, बैलेंस सिखाते थे हमारे पेरेंट्स। अब बैलेंस नहीं रहा। जो यंगस्टर्स तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन और काम करने का तरीका। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो दुनिया है ये काल तंत्र पे बेस्ड है। काल तंत्र की जो गॉड एंड गॉडेस है वो है लॉर्ड शिवा, महाकाल एंड महाकाली। अब इस पृथ्वी पर किसका जन्म कब होता है, यमराज किसको कब लेके जाते हैं, किसके क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ये सारा एक ओवरऑल व्यवस्था तंत्र से चल रही है जो लॉर्ड शिवा के हाथ में है। इसको काल तंत्र कहते हैं। महाकाल एंड महाकाली। तो तंत्र एक इंस्टीट्यूशन, एक काम करने का तरीका है किसी एलिमेंट के साथ। तो जब हम कहते हैं तंत्र की तरफ झुकाव हो रहा है, काले कपड़े पहन लेने से कोई तंत्र में नहीं चला जाता। तो शायद ये भटके हुए होंगे, शायद। और बस एक कल्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा अर्ली 1970s में हरे रामा हरे कृष्णा का भी एक कल्ट चला था, उस पर जीनत अमान या पता नहीं किसी की मूवी भी बनी थी। वो कश पी रहे हैं, क्या वो तंत्र था? नहीं, वो तो हिप्पी कल्चर। हाँ, लेकिन उसको क्या कहते थे? हरे रामा हरे कृष्णा। भगवान का नाम तो तब भी देते थे, है ना। और जो लोग कहते हैं कि हम बम बम बोले करके चिलम लगा रहे हैं, बट क्या इसमें गॉड का सच में कोई रोल है? नहीं, इट्स अ कल्ट फॉलोइंग। तो जो रील्स में दिखता है, क्या वो सच है? क्या असली तांत्रिक वहां जाके अपनी रील्स बनवा रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं। बस फिर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक भेड़चाल में फॉलो कर रहे हैं किसी ऐसी चीज को जो उनको भी नहीं पता। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छा टाइम है ऑफ रेवलेशन, क्योंकि जब डार्कनेस बहुत होती है ना, उसके अगेंस्ट थोड़ी सी भी लाइट आपको दिखाई देती है। यू नीड अ कॉन्ट्रास्ट, राइट? तो अब इस नॉलेज की वजह से, राहु की वजह से, इंटरनेट की वजह से डार्कनेस इतनी बढ़ गई है कि लाइट भी उतना ही फैल रही है। So, इंफॉर्मेशन सिर्फ गलत नहीं जा रही। हमें लगता है इल्यूमिनाटी की इंफॉर्मेशन जा रही है, राहु की जा रही है, डार्कनेस की जा रही है, तंत्र अगर डार्क है, बट लाइट की भी तो जा रही है, सनातन की भी तो जा रही है। इतने यंग चिल्ड्रन मंदिरों में भी तो जा रहे हैं, जैमिंग सेशंस हो रहे हैं। आई चोज टू लुक एट द लाइट। सो आई थिंक कि इंफॉर्मेशन की वजह से लोग दोनों तरफ है। तो एक्चुअल तंत्र क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? तंत्र, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करके छोड़ दिया है। तंत्र ना एक, आई वुड से मोर देन डूइंग, तंत्र इज बीइंग। एक होता है डूइंग, एक होता है बीइंग। डूइंग मतलब कुछ क्रिया करना, जो हम आजकल समझते हैं कि तंत्र है, कि वशीकरण कर दिया, उच्चाटन मारन कर दिया। एक तो मुझे यही समझ नहीं आती कि इतने तांत्रिक आए कहाँ से, कब पढ़ाई कर ली उन्होंने इतनी, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ करा दिया गया है। हाँ, मतलब हर एक बार मुझे खुद को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ करा दिया गया है। सो तंत्र क्रिया सिर्फ नहीं है। आई वुड से तंत्र इज 80% बीइंग
20% डूइंग। तंत्र का जो ओरिजिन है वो भगवान शिव ने किया था, जो उन्होंने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था। अब आप समझिए कि माँ पार्वती में भी उस समय इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो ओवर डेज एंड वीक्स वो उनको पढ़ाते थे। तो एक दिन रात को थक गई थी बिल्कुल, और अब शिवजी बीइंग शिवजी की बिल्कुल आ जाओ और सीधे होके बैठ जाओ, वो बैठ गई। अब वो उनको इतना भारी ज्ञान दे रहे थे। आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, मुझे पढ़ना। अगर आप पढ़ेंगे ना तो 7-8 पेजेस में आपकी आंखें ऐसे ऐसे होने लग जाएंगी। अच्छा। इसलिए नहीं कि वो बोरिंग है, इसलिए क्योंकि उसका जो कंटेंट है और जहां हमारी वाइब्रेशन है उसमें बहुत फर्क है। आप देखना, जब भी आप कुछ नया सीखने जाते हो आपका माइंड शट डाउन करके नींद में चला जाता है, बिल्कुल। बिकॉज माइंड कहेगा मैं क्यों मेहनत करूं कुछ नया सीखने में। दैट इज द पॉइंट। तो जब भगवान शिव उनको वो ज्ञान दे रहे थे तो उनको ऐसे ऐसे झपकी आने लगी। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये नहीं ले सकती, फर्स्ट गो एंड लर्न फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो उन्होंने उनको वहीं पे भस्म करके, और वो किसी मछुआरी फैमिली में पैदा हुई बच्चा बन के कि अब मुझे फोकस से वो मछली पकड़नी है। Okay. ऐसे बहुत जन्म लेने के बाद फिर ये जो है Okay. उन्होंने वापस उनको ज्ञान दिया। तो तंत्र का ज्ञान अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए है। Okay. तंत्र का मतलब है अपने पे काम करना, अपने कॉन्शियस लेवल को और आगे बढ़ाना और अपना ही अपग्रेड करना। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप ही अपग्रेड होता है, उसमें 99% जो लेसन्स हैं वो ब्रेथ वर्क को लेके हैं, सांस को लेके, और 1% अगर मैं कहूँ कि आप शक्ति तंत्र में जाएंगे तो उसमें एक कुछ अलग क्रियाएं हैं। Okay. लेकिन किसी भी क्रिया का दुरुपयोग करके हमने ये वशीकरण, मारण वगैरह बना लिया है। वशीकरण एक टाइम पे तब यूज किया जाता था जब किसी असुर को कंट्रोल करना होता था, किसी देवता की हत्या करने को रोकने के लिए। लेकिन अब हमने इसको ऐसा बना दिया है कि इट इज ऑब्वियस एवरीवेयर, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का काम हो गया सीधा सीधा। एग्जैक्टली, कि आप मेरे से शादी करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, या आपने किसी और से शादी कर लिया, उसको मरवा देते हैं, आप मेरे पास आ जाओ। चलो उस लड़की का नहीं भी मन है। अब अगर आप गूगल पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे एड्स आने लगे हैं कि वशीकरण करवाएं। हाँ। मेरा बड़ा मन करता है किसी दिन जाके एक ऐसे बंदे के साथ बैठूं और बोलूं कैसे करते हैं 24 घंटे में। हाँ, 24 घंटे में रिजल्ट्स। हाँ। सो इट्स वेरी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ डज दिस वर्क। तो तंत्र को बदनाम कर दिया गया है, एज ऑलवेज इंसान ने हर चीज को रूइन कर दिया है, उसकी गलत चरम सीमा पर ले जाकर। एंड आज हम तंत्र को मानते हैं कि यही सब क्रियाएं हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। तंत्र एक अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका है। Okay. हमने बना दिया, ये वेस्ट ने बना दिया ऑल अबाउट फिजिकल प्लेजर। उन्होंने उसको वो संभोग का नाम दे दिया, हमने इसको वशीकरण और ये डायन चुड़ैल सब बना दिया, और असली तंत्र तो कहीं रह ही गया। तो अब जब मैंने एकेडमी ऑफ तंत्र खोली तो बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि आप तो लेडी हैं, इंडिया में तो कोई आदमी ही तंत्र नहीं सिखा रहा, आप लेडी होके कैसे सिखा रहे हैं? तो डबल क्वेश्चन। लेट्स सी, माँ की कृपा के बिना तो एकेडमी क्या एक दरवाजा नहीं खुल सकता। तो मैम एक बात बताइएगा, सच में थ्रू अगर मैं उस लेवल तक जा सकता हूँ तंत्र के, तो कैन आई रियली कंट्रोल समवन्स माइंड थ्रू तंत्र? क्या ऐसे रिचुअल्स वाकई में होते भी हैं सो दैट इससे ये वो हट जाए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। अच्छा। और उसके लिए तंत्र सीखने की ही जरूरत नहीं है। ओके। बट क्वेश्चन ये है कि आप उसका उपयोग या प्रयोग कहाँ करेंगे। ओके। आप आग से खाना भी बनाते हैं, आप आग से किसी का घर भी जला सकते हैं, आग तो सेम ही है। आग की तो इसमें कोई गलती नहीं, आपकी इंटेंशन की गलती है। ओके। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ तंत्र से ही आप किसी का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे सबसे सिंपलेस्ट तंत्र सम्मोहन होता है। आपको क्या लगता है ये जो लोग इतनी रैलीज निकालते हैं और जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो सम्मोहन नहीं करते हैं? सम्मोहन नहीं करते हैं। सॉफ्ट फॉर्म, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आप हिप्नोसिस नहीं करते हैं? करते हैं उसमें। अब तो लोग कहते हैं कि हिप्नोटिक मेडिटेशन, तो अब सम्मोहन भी ऐसे ही होता है। आप किसी भी आप अच्छे एक्टर्स को देख लीजिए, अच्छे एक्टर्स कैसे करते हैं? They act so well that people say, wow, what is that?